मोबाइल साइलेंट कर देंगे या स्विच ऑफ। आज 5 बजे का समय रखा, फिर भी कोई कोई लोग अभी भी नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हम हमारी यात्रा शुरू कर देते हैं। आज दूसरा दिन पूरा होने को है, तो किसी को कोई खास फायदा हुआ क्या? किसी को कोई खास फायदा अपने को लगता है कि मुझे केवल एक ही दिन में, आज दूसरा दिन है, इतना फायदा हो गया। जैसे सुबह बताया गया था, चाय छूट गई, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर धीरे धीरे रिपीट कीजिए। ओके, और कोई है तो आगे आ सकते हैं। प्रसार से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, वो आप खुद देख सकेंगे। अच्छा, किसी ने निर्जल उपवास किया क्या? ओ, एक, अच्छा, आपके लिए ताली। निर्जल उपवास रसाहार से भी ज़्यादा फायदेमंद है यदि हम कर सकते हैं तो। जो नहीं कर सकते वो प्रयास करें, जितना भी रह सकते हैं उतना रहा जाए, बाद में जूस पी लेना, लेकिन कोशिश करना। धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे तो निर्जल उपवास भी बढ़ता जाएगा। ये 7 दिन की शिविर है, तो चौथे दिन यानी कल नहीं, परसों जितना हो सके आप निर्जल उपवास रखने की कोशिश करना और देखना। ये फर्स्ट टाइम करते हैं तो कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन मन से निश्चय कर लिया तो ये परेशानी भी नहीं होगी। जो भी हो, एक दिन में कोई आसमान गिर जाने वाला नहीं है, तो एक दिन तो कर सकते हैं। एक दिन में अच्छा लगा तो एक्सटेंड करो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हाँ, और घर जाके भी मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो निर्जल उपवास साथ में एनिमा। जिससे निर्जल उपवास नहीं हो सकता वो जितना हो सके उतना निर्जल उपवास रखें और बाद में जूस पी लें। एनिमा अवश्य लेना है। आप देखेंगे चमत्कारिक फायदा मिलेगा। दूसरा ये भी ख्याल रखना है कि आपके रोग तो हट जाएंगे, लेकिन बाद में
इसको छोड़ नहीं देना है। छोड़ देंगे तो वहीं के वहीं आ जाएंगे, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कब्ज हो, चाहे कोई भी रोग हो, क्योंकि ये जो है लाइफ स्टाइल है, इसको लाइफ स्टाइल बना देना है। जैसे हमने चाय पी बचपन से, दाल चावल रोटी खाई, खिचड़ी करी खाई, उस वक्त हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कब तक खाएंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल बन गई है, तो लाइफ लॉन्ग खाते हैं। अब इसके हिसाब से ही हम बीमार हुए, रोगिष्ट हो गए, तो केवल लाइफ स्टाइल बदलना है और यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पकाया हुआ भोजन खाते थे, जो अनाज दालें खाते थे, जो मांस मच्छी अंडे खाते थे, जो डेयरी खाते थे यानी कि मिल्क प्रोडक्ट, ये सब कुछ गलत खा रहे थे, यानी कि हमने हमारी लाइफस्टाइल गलत राह पे हम ले गए थे। अब इसको सही राह पे लाना है। तो अब और कुछ नहीं करना है, लाइफस्टाइल को बदलना है। आप क्यों इतना देर कर देते हैं आने में? हाँ, 5 मिनट पहले क्यों नहीं आते? यहाँ कौन सा ऐसा काम है? इतना समय तो मिला हमें। पाँच घंटे कोई कम नहीं है। और फिर भी देरी से आते हैं। वो बताते हैं कि आपके लिए इतने गंभीर नहीं हैं, आप आपके रोग के लिए इतने गंभीर नहीं हैं, तो फिर रोग कैसे जाएगा? देखो, आपका वजन भी ज़्यादा है, चलने में भी तकलीफ हो रही है, और फिर भी आप देरी से आते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। समय से आ जाना है, समय से पहले 5 मिनट, कम से कम समय पे तो आओ। हाँ, यहाँ कौन सा ऐसा काम है हाँ कि हम लेट पड़ते हैं। एनीवे, तो अब तक हमने शरीर के रोगों का कारण देखा, शरीर के अंदर रुका हुआ मल निवारण देखा, शरीर को साफ सुथरा बनाया जाए, सफाई कर ली जाए 3 तरीके से, उपवास, एनिमा और रेचक रस। केवल शरीर नहीं, इंद्रियां भी सशक्त होनी चाहिए, मन भी आनंदित रहना चाहिए, बुद्धि सही ज्ञान से भरी होनी चाहिए, और हम प्रेम से भरे होना चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये सब कुछ कब
हो सकता है, ये हमने देख लिया। शरीर का मल हटाने से शरीर स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है। इंद्रियों का मल हटाने से एसिड इंद्रियां की शक्ति जागृत होती है। देने से इच्छा और आसक्ति हट जाती है और हम आनंद से भरे भरे रहते हैं। ध्यान से ज्ञान मिलता है और प्रभु को समर्पित होने से प्रेम मिलता है। आज तक हमने गलत दिशा में दौड़ लगाई, स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ ली, शक्ति के लिए भोजन लिया, आनंद मौज मजा मस्ती के लिए धन का संग्रह किया, ज्ञान के लिए किताबों का सहारा लिया, प्रेम के लिए परिवार का सहारा लिया, भगवान के लिए मंदिर का सहारा लिया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी एक भी चीज़ मिली नहीं, न स्वास्थ्य मिला, न शक्ति मिली, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, न प्रेम मिला, न प्रभु मिले, क्योंकि ये बाहरी दौड़ थी। जबकि भगवान भीतर है, तो अब हमें भीतर जाना है। भीतर जाने से सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं। हमने देख लिया डायबिटीज़, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, एड, कैंसर, सब कुछ शरीर को साफ सुथरा करने से स्वास्थ्य अपने आप मिल जाता है। रोगों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, न दवाइयाँ लेनी पड़ती है, न योगासन प्राणायाम करना पड़ता है, न व्यायाम करना पड़ता है, न और कोई पथी या थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। तो स्वास्थ्य कहाँ था? हम गोलियों में, दवाइयों में, व्यायाम में, योगासन में, प्राणायाम में ढूंढते थे, अन्य पथी थेरेपी में यानी बाहर ढूंढते थे, जबकि स्वास्थ्य था अंदर। अंदर का जो टॉक्सिन है, जो इम्प्यूरिटी है, गंदगी है, दोष हैं, जैसे उनको हटा दिया गया, स्वास्थ्य प्रकट हो गया। हाँ, समझ में आता है ना? स्वास्थ्य अपने आप प्रकट होता है। स्वास्थ्य के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल शरीर को साफ किया। यानी कि जो पर्दा लग गया था, जो ढक्कन लग गया था, इसको हमने हटा दिया और कुछ नहीं किया, तो ये प्रकट हो गया। स्वास्थ्य था, अंदर ही था। जैसे कि कोई वस्तु है हमारी, मान लो मोबाइल है, रात को सोते थे
कोई चद्दर के नीचे आ गया, हम बाहर सारी दुनिया छान मारते हैं, कहीं भी मोबाइल नहीं मिलता। जैसे ही चद्दर को उठाते हैं, मोबाइल अपने आप वहाँ था, केवल चद्दर इस पे आ गई थी। तो चद्दर को हटाना है। उसी तरह श्वास तो अंदर ही था, लेकिन जो आवरण, पर्दा, ढक्कन लग गया था मल का, दोष का, गंदगी का, इसको हमने हटा लिया, तुरंत श्वास प्रकट। श्वास तो उधर ही था। श्वास कोई गोलियों में नहीं है, दवाई में, एक्सरसाइज में नहीं है, योगासन प्राणायाम में नहीं है, हाँ, गौमूत्र या स्वमूत्र में नहीं है। श्वास भीतर ही है, लेकिन ये पर्दा हटाना होगा। जैसे हटा दिया, श्वास प्रकट हो गया। उसी तरह शक्ति भी भीतर ही है, लेकिन पर्दा लग गया है, एसिड का आवरण आ गया है। जैसे हमने एसिड को हटा दिया, शक्ति अपने आप प्रकट हो गई, शक्ति का जागरण हो गया। आनंद भी भीतर ही है। आनंद कोई गाड़ी बंगला में नहीं है, धन में नहीं है, बाजार में नहीं मिलता, भीतर ही है। लेकिन ढंक गया था इच्छा और आसक्ति से। तो हमने इच्छा और आसक्ति को हटा दिया, देने से देना शुरू कर दिया। अपने आप इच्छा और आसक्ति हट गई और आनंद प्रकट हो गया। ज्ञान भी भीतर था, किताबों की वजह से ये ज्ञान ढंक गया था अज्ञान से। जैसे ध्यान लगाना शुरू किया, अज्ञान हट गया और ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। प्रेम भी भीतर था, कोई परिवार में नहीं था। जैसे प्रभु को समर्पित हो गए, प्रेम प्रकट हो गया। प्रभु भी मंदिर जाते जाते नहीं मिला, सारा जीवन हमने बिता दिया। जैसे ही हम भीतर गए तो भगवान भी मिल गए। तो ये है, भीतर जाने से सब कुछ मिलता है, बाहरी दौड़ से कुछ भी नहीं मिलता। थक जाते हैं, मर जाते हैं बिना कुछ पाए। तो अब ये सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो अब हम सारा जीवन ये सही रास्ते पे चलेंगे। अब हम भीतर जाएंगे, बाहरी दौड़ नहीं लगाएंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो ये जो साधना है, तप, सेवा, सुमिरन कहा जाता है, ये साधना जीवन में बदलाव लाने के लिए है, केवल रोगों को दूर करने के लिए नहीं। सारा जीवन बदल जाना चाहिए, तभी ये साधना की सफलता है।
तप सेवा सुमिरन नाम रामचरितमानस में दिया गया है। वो ही साधना, इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता में तप, दान और यज्ञ ऐसा बताया गया है। यही साधना बाइबिल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर के नाम से समझाई गई है। यही साधना कुरान में रोज़ा, ज़कात और नमाज के नाम से बताई गई है। यही साधना गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, दसबंद और सिमरन के नाम से समझाई गई है। सभी साधना एक ही है, साधन भी एक है और साध्य भी एक है। साध्य क्या है? सभी का, मानव का प्रभु प्राप्ति, ये साध्य है, लक्ष्य है, गोल है। साधना यानी कि रास्ता, ये है तप, सेवा, सुमिरन। और साधन हमारा देह। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। साधन दाम है, सब भी जितने भी साधन प्राप्य है, इन सभी में सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो ये साधनों का धाम, साधन धाम, ये हमारा शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो हमें जाग जाना है, नहीं तो ये फेरा फोगट जाएगा। जो ये मनुष्य अवतार मिला है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार के पीछे पागल बने रहेंगे तो ये फेरा फोगट जाएगा और ये बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तना, जब भाग्य का उदय होता है तभी ये मनुष्य देह मिलता है। तो इसको पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार के पीछे गंवा नहीं देना है। तो क्या करना है? अगला जन्म सुधारना है। इसने ये मानव देह पाया है और परलोक को नहीं संवार लिया तो फिर आगे बताया गया है, सो परत्र दुख पावई सिर दुनी दुनी पछिताय। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में दोष लगाएंगे काल, कर्म और प्रभु पे। कुछ होने वाला नहीं है, अभी से जाग जाए। देखो जो बीत गया वो बीत गया, भूतकाल, इसको याद नहीं करना। फ्यूचर जो है, भविष्य, ये भविष्य को सुधारना है हमें। तो भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में काम करना पड़ेगा। आज कुछ बीज बोते हैं तो कुछ समय के बाद हमें उसकी फसल मिलती है। उसी तरह अगला जन्म में सुधारना है तो इस जन्म में हमें काम करना होगा। इसीलिए संत कबीर जी ने बताया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय मत गमाओ।
इतना अच्छा समय मिला है, भगवान की कृपा है, आप यहाँ आ गए हैं 7 दिन के लिए, तो समय पे आ जाइए। इतना देरी से क्यों आते हैं मेरी तो समझ में ही नहीं आता। समय पालन बहुत जरूरी है। हम कहते हैं टाइम इज मनी, मैं कहता हूँ नहीं, ये भी गलत है। मनी की कोई वैल्यू नहीं है टाइम के आगे। टाइम इज टाइम। जो टाइम बीत गया, आप कितने भी पैसा खर्च कर देंगे, वो टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। तो टाइम को मनी से कंपेयर करना ये गलती है। और यदि सफलता प्राप्त करनी है तो 1 आवर अर्ली इज बेटर देन 1 मिनट लेट। ऐसे सूत्र हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। 1 घंटा पहले जाके बैठ जाना, ये 1 मिनट लेट पढ़ने से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, 1 आवर अर्ली इज बेटर देन 1 मिनट लेट। 1 मिनट हम लेट पड़ गए, फ्लाइट निकल गई, ट्रेन निकल गई, बस निकल गई, तो अब क्या काम का। इसलिए फ्लाइट पकड़नी है तो हम घर से 4-5 घंटे पहले निकल जाते हैं। वहाँ सब कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना किलोमीटर दूर है तो इतना ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, ट्रैफिक की समस्या है तो और टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो ट्रैफिक के लिए भी हम आधा घंटा मार्जिन रखते हैं। और वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना है तो 3 घंटे पहले पहुँचना होता है, तो वहाँ हम 5 घंटे पहले निकल जाते हैं, जबकि यहाँ देरी से आते हैं। आपके जीवन को बदलने के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये टाइम है कि ये कभी मिलने वाला नहीं है। फ्लाइट तो आपकी एक गई तो आप दूसरी फ्लाइट में भी जा सकेंगे, लेकिन ये जो वक्त निकल गया ये आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर भी अपनी अपनी मर्जी, इतना कहने के बाद भी कितनी देरी से लोग आते हैं। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है, निकल जाता है अंदर से कि क्यों लोग इतना भी नहीं समझते हैं। 5-5 घंटे हमें मिले दोपहर आराम के, तो फिर समय के पहले 5 मिनट हम क्यों नहीं आ जाते? अरे 1 मिनट पहले क्यों नहीं आ जाते? अरे समय पे क्यों नहीं आ जाते? बाद में क्यों आते हैं? एनीवे, जो भी है आपकी मर्जी। तो हमने देखा कि जो कुछ हमें पाना है बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर है, अंदर है। क्यों भीतर है? क्योंकि भगवान खुद भीतर है और भगवान ही ये सारी चीज़ें रखते हैं और देते हैं।
भगवान को हमें नहीं पाना कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे सुख तो हमें चाहिए ही, तो इसलिए भी भीतर जाना पड़ेगा। हमें मोबाइल चाहिए तो मोबाइल बिक्री करने वाले के पास जाना पड़ेगा। तरकारी चाहिए तो तरकारी जो बेचता है उसके पास जाना पड़ेगा। उसी तरह जो सुख हमें चाहिए, ये सुखों का दाता खुद भगवान है जो हमारे अंदर विराजमान है, इसलिए हमें अंदर जाना आवश्यक है। हम कभी भीतर गए नहीं हैं, बाहरी दौड़ ही लगाई है, इसलिए भीतर कैसे जा सकें ये हमें पता ही नहीं है। तो भगवान शिव जी ने बताया है ये रास्ता। माता पार्वती जी को, उमा जी को भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसके पीछे हम पढ़ते हैं सारा जगत नाशवंत है, केवल सपना है। अविनाशी कोई है तो ये प्रभु है, परमात्मा है, भगवान है जो हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए भगवान शिव जी ने बताया है कि सत हरि भजन, बस हरि भजन करते रहो, नथिंग एल्स। हाँ, कितना सहज है, कितना सरल है, कुछ नहीं करना, हरि भजन। अजपा जाप जो मैंने आपको बताया था, ऐसा जाप चलना चाहिए। हम बोलते हैं, सोते हैं, चलते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो श्वास तो अपने आप चलता रहता है, वहाँ हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरह हमारा प्रभु भजन चलते रहना चाहिए। तब हमारा ये जो मानव जीवन है वो सफल होगा, बाकी बेकार जाएगा। तो इतनी जो हमने चर्चा की, इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं? ओके, तो आगे चलते हैं। तप सेवा सुमिरन की जो साधना है, इसमें तप क्या है? खाने पीने का छोड़ना, उपवास। केवल खाने पीना छोड़ देंगे तो ये तप नहीं कहलाता। केवल खाना पीना छोड़ने से मौत भी हो जाती है। आप जो यहाँ आए इसमें से जैन लोग कितने हैं? जैन एक, बस एक ही। अच्छा, तो जैनों में जब ऐसा लगता है कि अभी ये देह का काम पूरा हो गया, अब देह को छोड़ना है, स्वेच्छा मृत्यु, तब वो क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं और 12-15 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको नाम दिया गया है संथारा।
हाँ, तो खाना पीना केवल छोड़ देने से ये तप नहीं कहलाता। खाना पीना जिसका छूट जाता है, मानो सोल्जर से सैनिक खाने पीने को नहीं मिलता तो 5-6 दिन में वो मर जाते हैं। तो खाने पीने छोड़ने से केवल तप नहीं हो जाता, लेकिन खाना पीना छोड़ने के साथ प्रभु भक्ति, हरि नाम, हरि स्मरण, हरि भजन, ये चलते रहना चाहिए। तब हम देख सकते हैं कि हजारों साल बिना खाए पिए हमारे पूर्वज मनु महाराज, शतरूपा रानी, माता पार्वती, ध्रुव जी, ये सब रहे हजारों साल बिना खाए पिए और फिर भी जिंदा रहे। इतना ही नहीं, उनको प्रभु प्राप्ति हुई। तो इसको तपस्या या तो तप हम कह सकते हैं। तो तप में है खाना पीना छोड़ना और प्रभु भक्ति। अब सेवा, सेवा में भी त्याग है। किसका? धन और संपत्ति जो हमारे पास है, समय, शक्ति, धन, संपत्ति जो भी है, उसका त्याग करना है। और केवल त्याग नहीं करना है। केवल त्याग करेंगे तो ये दान हो जाएगा। दान देने वाला दुखी रहता है। सारी दुनिया में आप देख सकते हैं जितने भी दानी हैं, दानेश्वरी है, दान देते हैं, एक दिन में करोड़ करोड़ रुपया दान कर देते हैं, फिर भी दुखी है। शरीर से, तन से दुखी, मन से दुखी, सभी तरह दुखी है। क्यों? क्योंकि दान से ईगो बढ़ता है। दान देने से ईगो बढ़ता है, जबकि सेवा करने से ईगो कम होता है, ईगो रहित हो जाते हैं। हम देख सकते हैं जो दानी हैं उनका हाथ और उनका स्थान ऊंचा रहता है, ऊपर रहता है, और जो लेने वाला है उसका हाथ नीचे, उसका स्थान भी नीचे रहता है। तब क्या होता है? दोनों दुखी रहते हैं। दान देने वालों को मन में घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। कि मैंने यदि नहीं दिया होता तो इस बेचारा का क्या होता। और लेने वाले को ऐसा लगता है कि मैंने इसे कौन से पाप किए हैं, तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हाथ फैलाना किसी को पसंद नहीं है। तो ये है दान जहाँ दोनों दुखी रहते हैं। देखो, देते हैं एक ही, अब सेवा दिखते हैं। सेवा में उल्टा हो जाता है।
जो देने वाला है वो सेवक कहलाता है, और सेवक का स्थान नीचे रहता है, और जो लेने वाला है वो सेव्य कहा जाता है। तो लेने वाले का स्थान यहाँ ऊपर रहता है। जबकि हम देखें, बाप बेटा है, भगवान भक्त है, गुरु शिष्य है, तो यहाँ जब बेटा बाप को देता है तो बाप का स्थान ऊंचा रहता है, देने वाला जो बेटा है उसका स्थान नीचे रहता है। शिष्य है, गुरु को देता है, गुरु का स्थान ऊपर रहता है, शिष्य का नीचे। भक्त है, भगवान को देता है, भगवान का स्थान ऊंचे रहता है, देने वाला भक्त इसका स्थान नीचे रहता है। यहाँ दोनों सुखी रहते हैं। बाप है, गुरु है, भगवान है। उनको लगता है, बाप को लगता है मेरा बेटा कितना सयाना है, गुरु को लगता है मेरा शिष्य कितना लायक है, भगवान को लगता है कि मेरा भक्त परिपूर्ण लायक है। तो बाप को भी संतोष होता है, गुरु को भी संतोष होता है, भगवान को भी संतोष होता है। और देने वाले जो है, बेटा है, शिष्य है या तो भक्त है, ये भी सुखी रहते हैं, ऐसा मानकर कि हमारी सेवा स्वीकार कर ली गई, तो वो भी सुखी रहते हैं। तो यहाँ अंतर क्या हुआ? देने की वस्तु तो एक ही है, जो भी देते हैं, धन देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, देने की वस्तु कॉमन है, एक ही है, लेकिन भाव बिलग बिलग है। एक में भाव दान का है, एक में भाव सेवा का है। जब भाव बदल जाता है तो परिणाम बदल जाता है। इसलिए हम आप सभी को बार बार बताते हैं कि केवल भोजन में बदलाव लाने से आपको पूरा फायदा नहीं होगा, साथ साथ आपको भगवान पे भरोसा होना जरूरी है। भगवान पे भरोसा नहीं है और विज्ञान पे भरोसा है तो गए काम से, तो फायदा नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ऐसा खाता हूँ, इसमें से मुझे विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप प्रभु को समर्पित नहीं हुए, अभी भी विज्ञान को समर्पित है। तब तक आपको फायदा नहीं होगा। पूर्ण समर्पण जरूरी है। जो भी है होता है, होने दो, तब आपको पूरा फायदा मिल सकता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? लगन। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो ऐसी लगन जिसको लग जाती है न्यू डाइट सिस्टम की, उनको त्वरित परिणाम मिलता है, और जिसको लगन नहीं लगती और केवल क्रिया करते हैं उनको परिणाम बहुत देरी से मिलता है या तो नहीं भी मिलता। तो भाव जरूरी है। देखो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाव के लिए। एक ही ऑफिस के दो एम्प्लॉइज, दो कर्मचारी डेली घूमने जाते हैं। हाँ, घूमने तो नहीं लेकिन चलते हैं, क्रिया चलने की है। एक को फायदा होता है, एक को नुकसान, क्रिया एक ही है। तो मान लो एक पोस्ट मास्टर है और एक पोस्टमैन है, दोनों 5-5 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर चलते हैं हर हमेश। पोस्ट मास्टर को फायदा होता है, पोस्टमैन को नुकसान होता है। क्यों ऐसा? क्रिया तो एक ही है। तो यहाँ भाव प्रधानता है। पोस्ट मास्टर का भाव ऐसा रहता है कि मैं चलने जाता हूँ तो मुझे शुद्ध हवा मिलती है, ओजोन मिलता है, तो इसकी स्फूर्ति बनी रहती है। जबकि पोस्टमैन है, डाकिया, टपाली, वो भी उतना ही चलता है, लेकिन उसका भाव पोस्ट मास्टर जैसा नहीं है। उसका भाव क्या है कि ये जो सरकार है, ये मेरे साथ अन्याय कर रही है। मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कम तनख्वाह, कम सैलरी दी जाती है। जबकि मेरा बॉस है पोस्ट मास्टर, वो केवल बैठे बैठे साइन करता है और हुक्म चलाते हैं, आदेश करता रहता है, फिर भी उसकी सैलरी मुझसे कई गुना ज़्यादा है। तो ये भाव है। इस हिसाब से पोस्टमैन थक जाता है और पोस्ट मास्टर स्फूर्ति से भरा रहता है। ये भाव प्रधानता है। देखो, दो आदमी किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, खून करते हैं, एक को फांसी मिलती है, एक को शाबाशी मिलती है, प्रमोशन मिलता है। क्यों ऐसा? दोनों ने एक ही काम किया, खून किया, मार डाला किसी आदमी को, फिर भी इतना अंतर। तो हम देखते हैं, एक जो है इसने मारा, खून किया बदला लेने की भावना से, तो उसको फांसी हो जाती है। और दूसरा जो है सोल्जर है, सैनिक है, उसने मारा, कोई बदला लेने की भावना नहीं है,
केवल राष्ट्र भक्ति है, अपनी निष्ठा है, फर्ज है, तो उसको प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ भी हमने देख लिया, क्रिया एक ही होने के बावजूद जब भाव बदल जाता है तो परिणाम बदल जाता है। हम देखते हैं एक और उदाहरण, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को मना लिया कि प्रहलाद को मारने के लिए मैंने नाना प्रकार के प्रयत्न कर लिए, वो नहीं मरता, तेरे पास एक ऐसा वचन है, आशीर्वाद है कि आग भी तुझे जला नहीं सकती, तो तू अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठ जा, हम आग लगा देंगे, तुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमें प्रहलाद को मारना है तो वो आग में जलकर मर जाएगा, खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। बहन राजी हो जाती है, अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा देती है और ये लोग आग लगा देते हैं। लेकिन जिसको राम रखते हैं उनको कौन चखते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे ही आग लगाई जाती है, इतनी तेज पवन चलती है कि जो चुनरी होलिका ने अपने सर पे ओढ़ के रखी थी, यही वरदान था कि जब तक ये चुनरी तेरे देह पे होगी तब तक अग्नि आपको जला नहीं सकेगी। तो इतनी तेज पवन चलने से ये चुनरी हट गई और प्रहलाद के सर पे जा गिरी। तो अब क्या हुआ कि होलिका मर गई, जल गई, आग में खाक हो गई, राख हो गई और प्रहलाद बच गया। तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, लेकिन यहाँ भी भाव में अंतर है। होलिका का भाव था मारने का, निर्दोष व्यक्ति को मारने का, जबकि प्रहलाद का भाव था, वो निर्दोष था, प्रभु भक्ति थी, उनको तो मालूम था कि मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। तो भगवान पे भरोसा था। तो प्रहलाद बच गया। तो ये भाव प्रधानता है। ऐसे जीवन में जितनी भी घटना घटती है, हर किसी में आप देख सकते हैं कि भाव के हिसाब से परिणाम मिलता है। क्रिया तो हर कोई एक सी करते हैं, लेकिन क्रिया से परिणाम नहीं है, भाव से परिणाम है। इस हिसाब से हम आप सभी को बार बार दोहरा कर विनती करते हैं
कि आपको क्रिया तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ भाव बनाए रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है। यदि क्रिया करेंगे लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है और विज्ञान पे भरोसा है, तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो भाव के बारे में सचेत रहना है। प्रभु भाव, भक्ति भाव, भगवान पे भरोसा बनाए रखना है। ये केवल नई भोजन प्रथा की बात नहीं है, इसलिए हमने कई उदाहरण आपको देके बताया। जीवन में कोई भी घटना घटती है, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे राजकीय हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, सब भी में आप देखेंगे कि एक ही क्रिया करने वाले को एक सा परिणाम नहीं मिलता, परिणाम भाव के अनुसार मिलता है। तो क्रिया तो करनी ही है, वो ही करनी है जो हर कोई करते हैं, वो ही करनी है। तो अब भगवान पे भरोसा रख के करेंगे तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। ओके, तो अब हम टॉपिक बदल देते हैं। अब देखते हैं कि हर कोई प्राणी, हर कोई जीव अपने लिए जो भोजन बना वो ही खाते हैं, जबकि हम इंसान, मानव, आप देखो हम क्या खाते हैं। पहले से शुरू करें, प्राइमरी फूड, प्राथमिक भोजन जो वनस्पति खा रही है, हवा और प्रकाश, वो भी हम खाते हैं। बाद में सेकेंडरी फूड, वनस्पति खाकर जो जीते हैं, ऐसे प्राणी हैं पक्षी, अनाज दालें खाते हैं, तो हम भी अनाज दालें खाते हैं। तृण आहारी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल आदि, वो घास खाते हैं, तो हम भी घास खाते हैं। हाँ, पालक खाते हैं, धनिया खाते हैं, पुदीना खाते हैं, मेथी खाते हैं, मेथी भाजी। जो मांसाहारी पशु खाते हैं, मांस, मच्छी, अंडे, हम वो भी खाते हैं। हम यानी इंसान, आदमी, सारी दुनिया की हम बात करते हैं। आप नहीं खाते, मैं नहीं खाता, इसका मतलब ये नहीं, सारी दुनिया में लोग जो खाते हैं, आज मांसाहार बहुत हो रहा है। यानी कि इंसान सब कुछ खाता है, सभी का भोजन खाता है, केवल अपना भोजन नहीं खाता। बाकी के प्राणी हैं, अपना भोजन खाते हैं और कुछ नहीं खाते। देखो ये अंतर है।
इस हिसाब से बाकी के प्राणी निरोग है, सुखी है, और इंसान रोगिष्ठ है, दुखी है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे चलकर सृष्टि में कोई भी प्राणी आग पे चढ़ाकर पकाकर नहीं खाता। जब इंसान ज़्यादातर सभी चीज़ें पकाकर खाता है, या तो भूंज के खाता है, या तो उबाल के खाता है, या तो तल के खाता है, हाँ, फ्राई करके तेल में या घी में, जो कोई नहीं करता। उसी तरह सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता। जब तक प्रकृति ने दिया अपनी माँ को, तब तक ही अपनी माँ का दूध वो पीता है। बाद में सारा जीवन वो दूध नहीं पीता। और हम इंसान हैं, किसी का दूध नहीं छोड़ते, जिसका भी मिला उपयोग कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम प्रकृति का नियम तोड़ते हैं, और इस हिसाब से हमें दंड मिलता है, और दंड में रोग और दुख है। बाद में हम प्रार्थना करते रहें, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। सारा जीवन ऐसी प्रार्थना करते रहें, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रकृति के नियम को हम तोड़ते हैं तो इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ता है, और वो है रोग और दुख। जबकि अन्य प्राणी प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो निरोग है और सुखी है। हमें भी निरोग व सुखी रहना है, तो हमें भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। और नहीं करेंगे तो दंड भुगतना होगा। आज जो भुगत रहे हैं, तो हमें केवल और केवल अपना भोजन खाना है। अपने लिए जो बना है वो हमने देख लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो फिर कंद मूल फल पत्ती और पानी, जिसको हम कह सकते हैं सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां एवं पानी, ये हमारा भोजन है। उसे उसी स्वरूप में खाना है। नो प्रोसेस एट ऑल, कोई भी प्रक्रिया नहीं करना है, ना आग पे चढ़ाना है। सही मायने में देखा जाए तो ना काटना है, ना मरी मसाला डालना है, डायरेक्ट खाना है जैसे अन्य पशु खाते हैं। जैसे बाल्यावस्था में बालक अपनी माँ का दूध डायरेक्ट पीता है, हाँ, माँ का दूध निकाला नहीं जाता, बर्तन में रखा नहीं जाता, आग पे उबाला नहीं जाता, हाँ, डायरेक्ट पिया जाता है। उसी तरह हमें जो प्रकृति देती है, इसको डायरेक्ट खाना है। लेकिन हमने अपना जीवन ही ऐसा बना दिया है कि डायरेक्ट खाना हमारे लिए संभव नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, जितना हो सके इतना तो नज़दीक जाएं
डायरेक्ट खाना है, मानो एप्पल खाना है तो जहाँ एप्पल का पेड़ है वहाँ हमें जाना पड़ेगा, वहाँ से तोड़ के दांत से तोड़ के इसको चबा के रस अंदर बचा हुआ बाहर करना होगा, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, मार्केट से लाया जाए और ताज़ा, इसको हम ताज़ा कहेंगे, ताज़ा है ही नहीं, हमारे पास पहुँचते पहुँचते 2-3-4 दिन या तो हफ्ता निकल गया होगा। फिर भी जब हमारे हाथ में आता है तब इसको तुरंत खा लेना चाहिए, और इसको न काटना है न मरी मसाला डालना है, ये सही है। लेकिन ये भी हमारे लिए संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, काटो, मरी मसाला डालो, जो यहाँ बनाया जाता है उसी तरह हम घर पे बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़। ऐसा बना के खाओ। इसमें क्या होगा, जो शुद्ध स्वरूप में सीधा खाते हैं, मान लो इसमें हमें 100% जो हमारे लिए जीवन सत्व है, तत्व है, वो मिलता है। ये जब हमारे पास 2-3-4 दिन या हफ्ते के बाद मिलता है तो इतना सत्व तत्व कम हो जाता है। उसी वक्त से कम होना शुरू हो जाता है जब वो अपने सोर्स से छूटा होता है। हाँ, तोड़ लेते हैं कोई फल सब्जी को, अपना जो सोर्स है वनस्पति से अलग कर देते हैं। जब तक वो वनस्पति से कनेक्टेड है वो चार्ज होते रहता है। जैसे हमारा मोबाइल ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तब तक वो चार्ज रहता है। जैसे ही इसको हटाया दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तुरंत उसी वक्त से ही इसकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। उसी तरह हर कोई खाद्य पदार्थ को अपने सोर्स से अलग कर दिया जाता है, उसी वक्त से वो सत्व तत्व कम होने लगते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। अब हमारे पास आया तो हमने फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में भी हफ्ते भर रखते हैं तो और बैटरी डिस्चार्ज होती है, सत्व तत्व और कम होते रहते हैं। अब जब खाना है तब निकाला तो इसको काटते हैं और काट कर घंटों तक रखते हैं। देखो, हमें जो यहाँ खाने को मिलता है ये लोग दोपहर से काटते हैं, तब हमें रात को मिलता है। तो कितने घंटे वो काटा हुआ हवा के संसर्ग में रहता है, तो जो अंदर सत्व तत्व भरे पड़े हैं वो हवा के संपर्क में आने से इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो भी सत्व तत्व है वो हवा में जाने लगेंगे। तो हमें जो मिलता है ये सत्वहीन भोजन मिलता है, संपूर्ण नहीं तो बहुत सारा हिस्सा इसका हवा में चला गया है। तो ऐसा भोजन जो हम खाते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व की कमी, B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, ऐसी नाना प्रकार की कमियां आ जाती है। इतना ही नहीं, इसको हम आग पे
चढ़ा देते हैं तो आग पे तो एकदम जल्दी से हवा में चला जाता है। अब ये खाने लायक नहीं रहता, अब ये खाना ही नहीं रहता, अब ये पाखाना बन जाता है, मृत आहार बन जाता है, मर जाता है। आप देखोगे कि जिसको काटा नहीं गया, जिसको आग पे नहीं चढ़ाया गया, इसको पानी में भी रखेंगे या तो मिट्टी में डालेंगे तो अंकुरित होगा। ये काटा हुआ, ये भुंजा हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ, ये अब अंकुरित नहीं हो सकता क्योंकि वो मर गया। इसका जो जीवन सत्व है मर जाता है। ऐसा मृत आहार हम खाते हैं तो इसमें से हमें कुछ नहीं मिलता। इस हिसाब से हमें जहाँ तक हो सके ताज़ा खाना है, ताज़ा पीना है, और जो हमारा भोजन है वो ही खाना पीना है। इसके अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये समझने में एकदम आसान है, मालूम नहीं क्यों हम इसे आज तक नहीं समझ सके। एक तो ये है कि जन्म से ही हमारे मन में गलत सोच भर दी गई है कि उबाल के ही खाना है, भूंज के खाना है, वो सुपाच्य हो जाता है, दूध से बनी चीज़ें खाना है, दूध संपूर्ण आहार है, दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से ताकत मिलती है। तो ऐसी सारी बातें जन्म से ही हमारे मन में, ये समाज के द्वारा, ये शिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमारे मन में भर दिया जाता है, जिसको हम सही मान लेते हैं। तो अब ये आसानी से इसको हटाया नहीं जा सकता। इस हिसाब से आप देखते हैं कि हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, हाँ, इसको वाइप आउट करने के लिए, निकालने के लिए। आप सब जानते होंगे, किसी ने उदाहरण दिया है, दो विद्यार्थी एक शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने इंटरव्यू लिया, दोनों को ट्यूशन रखना था। एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। तो दोनों को ट्यूशन फी क्या देना होगा, दोनों को एक सी ट्यूशन फी नहीं बताई गई। एक जो पढ़ा लिखा था उसको ट्यूशन फी ज़्यादा बताई गई, और जो अनपढ़ था उसको ट्यूशन फी कम बताई गई। तो जो पढ़ा लिखा था उसने पूछा कि साहब, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी ट्यूशन फी कम होना चाहिए, जबकि आप तो ज़्यादा बताते हैं। तब वो शिक्षक कहते हैं कि जो अनपढ़ है वो ब्लैंक है, खाली है, और आप जो पढ़े लिखे हैं तो आपने कुछ पढ़ रखा है,
पहले मुझे इसको दूर करना होगा, साफ करना होगा। तो आपका ज़्यादा पैसा सफाई का है और बाद में पढ़ाने का तो दोनों का एक ही है। तो ये मुझे अधिकतर मेहनत करनी होगी हटाने की, वाइप ऑफ करना। तो हमारे मन में ऐसा सब कुछ बचपन से भर दिया गया है। तो ये सेमिनार में हमारा काम इसको वाइप ऑफ करना है, हटाना है। बाकी तो जो मैंने आपको बताया 10 मिनट में आप डॉक्टर बन सकते हैं। बस केवल इतना सुन लिया, समझ लिया, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अंदर भूत भरे हैं इसको हटाना, इसके लिए इतनी सारी मेहनत हम सभी को करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है। तो अब आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी हमारे पास थोड़ा समय 8 मिनट अभी बची है। किसी को कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और सभी को स्पर्श करने वाला है। ये कोई पर्सनल सवाल नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे क्या करना। हाँ, तो ये जो पेस्टिसाइड्स वाला, केमिकल वाला जो मिलता है, इसकी जगह यदि बिना पेस्टिसाइड, बिना रसायन, केमिकल यदि खाने को मिलता है तो अच्छा है। लेकिन ये कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? ऑर्गेनिक के नाम से भी लोग लूटते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कह के ज़्यादा दाम लेते हैं और देते हैं वो ही जो बाज़ार में मिलता है। तो फिर एक रास्ता है कि हम घर पे इसका प्रोडक्शन करें, जो संभव नहीं है। कोई फ्लैट में रहते हैं किराए पे, सिटी में इतना ज़मीन किसके पास है, और गांवों में भी है। तो धरती को आज तक इतना पेस्टिसाइड डाला गया, इतना केमिकल्स डाला गया कि धरती भी बंजर हो गई। तो अब धरती भी बिना दवाइयाँ फसल नहीं दे सकती है। तो अब क्या किया जाए? धीरे धीरे यदि हम प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो 2-5 साल के बाद हमें ऑर्गेनिक मिल सकता है। लेकिन कब? हर कोई करते हैं तो, हर कोई तो करने वाले है ही नहीं। सभी को तुरंत पैसा चाहिए। तो अब हम सही बात समझे। मानो मैं आज 76 में हूँ, 76 साल। तो 70 साल पहले की बात करें तब न पेस्टिसाइड थे। आप बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठना है तो भी। पेस्टिसाइड्स भी उस वक्त जन्म नहीं हुआ था। कोई केमिकल से पकाया नहीं जाता था। हाँ, उस वक्त किसी को मालूम भी नहीं था। मैं खुद किसान हूँ, आज भी मेरे पास ज़मीन है, खेती हम करते हैं।
अपने हाथों से नहीं करते, करवा लेते हैं, लेकिन खेती है हमारी, तो उस वक्त कोई पेस्टिसाइड नहीं, देशी खाद, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं, फिर भी मेरे माँ बाप बीमार थे, घर में हर कोई बीमार थे, मैं भी बीमार था। तो केवल ऑर्गेनिक खाने से हम तंदुरुस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे, ये गलत बात है, भूल जाना। आज की बात करो तो मैं तो वही हूँ, और उम्र भी 75 क्रॉस कर चुका हूँ, और जो आप खाते हैं यहाँ वही मैं खाता हूँ। वो मुझे पता है कि पेस्टिसाइड्स वाला है, केमिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब मैं ऑर्गेनिक खाता था बीमार था, आज बीमार नहीं हूँ, और सभी लोग की बीमारियां हट रही है, ये भी मैं देखता हूँ। तो पेस्टिसाइड नुकसानकारी तो है ही, लेकिन जो गलत खाना खाते हैं इससे कम नुकसान करता है। पेस्टिसाइड जो केमिकल हो नुकसान तो करता है, लेकिन हम जो दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, अनाज दालें खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं, इन सभी को आग पे चढ़ाकर पकाकर खाते हैं, ये ज़्यादा नुकसान करता है। इस पे कभी हम सोचते नहीं, बस ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप हमें देखो, आज हम कोई ऑर्गेनिक ढूंढने नहीं जाते। आज 28 साल हो गए, सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, और सारी दुनिया में जो खाया जाता है आप सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक ही खाया जाता है, पेस्टिसाइड वाला ही खाया जाता है, केमिकल ट्रीटेड ही खाया जाता है, वही मैं खाता हूँ। और फिर भी मैं आज तुलना में काफ़ी निरोग हूँ। तो ज़रूरी ये है कि यदि सही ऑर्गेनिक मिलता है तो अवश्य खाया जाए, लेकिन केवल ऑर्गेनिक खाने से हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, हमारे रोग भाग जाएंगे, एक गलत फहमी में नहीं रहना। साथ साथ हमें हमारी सही भोजन प्रथा या तो हमारा सही भोजन खाना होगा, जो है सब्जी, फल, सलाद, पत्तियाँ और नेचुरल वाटर, हाँ, बारिश का पानी, बस ये खाते रहेंगे तो आप देखो कि जन्म से ऐसा भोजन खाया तो कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और आज तक गलत भोजन खाया तो पहले इसको हटा दो, साफ कर दो, और बाद में सही भोजन खाते रहो। तो पेस्टिसाइड वाला है, फिर भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करे, नुकसान अवश्य करेगा। जो हमें 100% फ़ायदा होना था वो 95-90% हो सकता है, लेकिन इतना तो होता है। हाँ, तो अब इसमें से जितना हम कर सकते हैं इतना करें। यदि हम घर पे ऑर्गेनिक बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो कोई इतना ज़्यादा इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मैं आपके सामने हूँ, हाँ, और ऐसे करोड़ों लोग हैं, कोई ऑर्गेनिक नहीं खाते और फिर भी अपने रोग हट चुके हैं। ओके, तो कल सुबह हम फिर से समय से मिलेंगे। और अब मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।